को बिजली मुफ्त और आम आदमी को रोजगार से जोड़ने के ये सारे काम किए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, 2 साल होने को है और 2 साल में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में भजन लाल जी। अब भजन लाल जी की बात करें या उनके मंत्रिमंडल की बात करें या उनके विधायक की बात करें, उनके कार्यकर्ताओं की बात करें, तो कार्यकर्ता कहता है कि सरकार तो कांग्रेस की अच्छी है। उनके एमएलए जाते हैं थानों में, सीआई को पांव पड़ते हैं, डिप्टी को पांव पड़ते हैं, उनके मंत्री आईएएस उनके अधिकारी उनको गाड़ते नहीं हैं, उनको बात नहीं करते हैं। और भजन लाल जी को हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में उड़ने से फुर्सत नहीं है और प्रदेश के क्या हाल है वो भी उनको पता नहीं है। ये बांसवाड़ा जिला गुजरात मध्य प्रदेश से सटा हुआ राजस्थान का अंतिम जिला है। ना तो यहाँ बहुत बड़ा हाईवे है न रेलवे है। और भजन लाल जी बोल रहे हैं कि माई का पानी और रेलवे और हाईवे। भजन लाल जी, इस सभा के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूं, अगर माई का पानी है तो उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है और हमारे स्वर्गीय बाबूजी हरिदेव जोशी जी का हाथ है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आज जोशी जी नहीं होते तो माही का पानी नहीं आता, और माही का पानी नहीं आते तो यहाँ के किसानों का उद्धार नहीं होता, यहाँ के किसान आगे नहीं बढ़ते। और कांग्रेस मनमोहन सिंह जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी नहीं होते तो आज हम नरेगा की बात नहीं करते। नरेगा की बात इसलिए कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने हमारे को नरेगा जैसी योजना देके आम गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूती दी है। नरेगा की जहां बात करें तो राजस्थान की सरकार ने पिछले 1-1.5 साल से मटेरियल का भुगतान नहीं किया। ये बाबू साहब ने काम किया इसलिए मेरे को याद दिला रहे हैं, 2 साल हो गए। अब 2 साल से मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है। 6 महीने से नरेगा का भुगतान नहीं हुआ मजदूरों का। और आप सबको धन्यवाद भी दूंगा, जो सरपंच और जो जितने साथी हैं उनसे, कि आपने इसी तरह झाला साहब 2-4-5 हजार लोगों की हमने नरेगा की रैली को लेके रैली निकाली थी मजदूरों को लेके। तो और जिलों में तो नहीं, पर हमारे को 2 महीनों की मजदूरी तो जरूर मिल गई। तो ये सभी कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक उसी प्रकार आज वापस बात करें तो 2 साल हुए हैं भाई, कितने 2 साल भी पूरे नहीं हुए। 3 साल और लड़ना है और 3 साल लड़ने के लिए कमर कस लेना। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं गांव में नजर नहीं आना चाहिए, और आता है तो उससे पूछिए कि कहां गई हमारी नरेगा। उससे कहिए कि कहां से आया ये स्मार्ट मीटर। उससे पूछिए कि कहां गया हमारा वो बिजली का बिल जो 0 आता था, और कहां गया वो हमारा बिजली का बिल कुएं का जो खेती करते थे, और कहां गई हमारी मुफ्त दवाई। वो भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता को रोड के पूछने का काम अगर है तो वो जिम्मेदारी आप सभी कार्यकर्ताओं की है साथियों। और जहां लड़ाई लड़ने की बात है, मैं आपसे कहना चाहूं कि अगली पंक्ति में कुर्सी पर बैठे हैं, हमारी कमर मजबूत है, हम जेल जाने के लिए तैयार है, पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। उस सरपंच के साथ पीठ पे हम खड़े हैं। उस सरपंच को अगर कोई जांच करने की बात कहे तो सरकार से कहना चाहते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बांसवाड़ा जिले में है,
अगर कार्य का हमारे किसी सरपंच की जांच करा के देख ले, अगर करानी है तो आ जा और उसकी जांच करा के उसके पीछे कार्रवाई करके देख ले। अभी कह रहे थे पंचायत राज चुनाव, नगर पालिका के वार्डों का सीमांकन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी मर्जी से वार्ड बनाए हैं, अपनी मर्जी से पंचायत को सीमांकन करने की कोशिश की है। मैं उन नेताओं से, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पंचायत राज मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस टीएसपी एरिया में पंचायत का विभाजन करके देख ले। तेरे सामने अर्जुन बाबरिया खड़ा है, आके विभाजन करके देख ले। और ये हमारे कन्हैयालाल जी बैठे हैं, हमने आज ही, ये सरपंच साहब आबापुरा बैठे हैं, आज ही झाला साहब हाई कोर्ट में डीबीबीसी हियरिंग है सरकार के पास में, इस टीएसपी एरिया की पंचायतों का विभाजन के लिए जवाब नहीं है, जवाब भी अभी तक दे नहीं पाई है। तो कैसे हमारा पंचायत का विभाजन कर ले? कोई विभाजन नहीं हो सकता, किसी सरपंच को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक पंचायत ग्राम सभा उस गांव को अलग करने का, उस पंचायत के विभाजन का प्रस्ताव नहीं ले, तब तक सरकार के पास में अधिकार नहीं है। अधिकार पंचायत के पास में है, अधिकार पंचायत के पास में है। और वो अधिकार सभी सरपंच साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई थोपता है कोई काम, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त को ग्राम सभा है, सभी अपनी अपनी ग्राम सभाओं में प्रस्ताव लेके कह दे कि राज्य सरकार को कि तुम हमारे यहाँ टीएसपी एरिया में न लोकसभा बड़ी है न विधानसभा बड़ी है, अगर बड़ी है तो हमारी ग्राम सभा बड़ी है, हमारे यहाँ तुम कुछ नहीं कर। ये अधिकार है। और उसके साथ में भी और कोर्ट के बावजूद भी लड़ने के लिए एक रास्ता, 2 रास्ते और हमारे पास में है। मैं इस बांसवाड़ा, डूंगरपुर सभी टीएसपी की पंचायतों के लिए झाला साहब बराबर नियम कायदे पढ़ रहा हूं, और आगे भी जाना पड़ा तो मेरे लिए राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय का रास्ता खुला है। वो इसमें इंटरफेयर करेंगे, वो राज्य सरकार और हाई कोर्ट को यहाँ इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये पढ़ा है, ये पढ़ा है मैंने, इसलिए मुझे ध्यान में। दूसरी चीज, युवा साथी खड़े, मैं हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ सरपंच साथियों से भी, जितने युवा हैं उनसे भी, कि कहते हैं लोग क्या 5वीं अनुसूची, कहते हैं पैसा एक। झाला साहब, आप हमारे संभाग स्तर के नेता हैं, संभाग में रहते हैं। टीएसपी की 16 विधानसभाएं हैं, जिनके देख लेना, और 16 विधानसभा में पैसा एक्ट का फायदा अगर मिला है सबसे ज्यादा, तो वो आपके सामने आपका कार्यकर्ता बोलने वाला है, उसकी विधानसभा में जाके देख लें और लिस्ट ले लें। और यही नहीं, आपकी 15 विधानसभा और एक विधानसभा बांसवाड़ा बराबर करके देख लें, तो भी मेरा एक काम ज्यादा पैसा एक्ट के तहत मिलेगा। यह मैं दावा इस जनता के बीच में कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कि हमने काम करा के देखा। अभी यहाँ कोई पूर्व सरपंच साहब हमारे नहीं आए कोटड़ा के, एक मार साहब कह रहे थे कि मेरी मर्जी हो तो स्कूल आऊंगा, नहीं हो तो नहीं आऊंगा। मेरे पास आए, मैंने उनको धमका के कहा कि ये प्रस्ताव भेज के कमिश्नर को दे दे, और प्रस्ताव लेके कमिश्नर को दे दिया तो जिले से बाहर हो गया। मंत्री भी उसका ट्रांसफर वापस कैंसिल नहीं कर सका। वो पावर अगर किसी में है तो पंचायत में, वो पावर है तो सरपंच के पास में। पर हम सरपंच भी कभी कभी डरते हैं कि मेरा क्या होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम लड़ो। और ज्यादा से ज्यादा एक और कह रहा हूं, एक और बात कह रहा हूं, वदार तानाशाही करो ना के 2 साल की सजा के नीचे के प्रावधान पुलिस वाला तुम्हारे वहां आके, वो खाकी वर्दी वाला आके एफआईआर नहीं ले सकता। वो पावर है तो ग्राम सभा में है। 2 साल की सजा के नीचे कोई पुलिस वाले को तकलीफ हो तो मेरे से बात कर ले, मैं जवाब देने के लिए तैयार। पर ये सरपंच मजबूत चुके पासो थोड़ो काटो हाल तो हम पासो खाकी वर्दी देखी ढीलो થઈ જાય એવું નહીં। અમારે દીપુભાઈ કાટો એવું કાટો જોવે
पहले पहले कड़ी वालों सरपंच रही आखिर जीव आवी जाते ठेके और तो ये मजबूती ये कानून हमारे पास में 5वीं अनुसूची का पास है। अब हमारे सरपंच को ज्ञान नहीं, दूसरी पार्टी के लोग इन युवाओं को भड़का रहे हैं 5वीं अनुसूची लागू होनी चाहिए, 5वीं होनी चाहिए, पहले से लागू है। ये रमेश जी पिंडिया बैठे जब विधायक थे 98 में 98 के अंदर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ये 5वीं अनुसूची के लिए निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने कोई उस 5वीं अनुसूची का न तो विरोध किया न समर्थन किया। और उसी के बीच में 98 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बने। ये रमेश जी पिंडिया वहां एमएलए थे, सम्मानीय सीपी जोशी साहब पंचायत राज मंत्री थे, उन्होंने इस पैसा एक्ट और इसकी 5वीं अनुसूची का समर्थन करके केंद्र सरकार को 99 में भेजा। उनका नाम था सीपी जोशी, पंचायत राज मंत्री। किसने दी 5वीं अनुसूची? किसने दी? कांग्रेस ने दी। पैसा एक्ट का कानून कांग्रेस लाए, दिलीप सिंह भूरिया ने उसका रिपोर्ट बना के केंद्र को दी। ये सारी चीजें हैं, इसलिए पढ़े लिखे जितने भी हैं सब भ्रमित होने की कोशिश नहीं करें। अब पावर है तो पंचायत के पास।